है तो मैं बता चुका सारी आपको। जो भ्रष्टाचार पुलिस ने पराकाष्ठा कर दी है और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अपने ऑफिस से निकलते नहीं है और उनके बारे में सब क्या चल रहा है सबको पता है, तो वो विषय निजी जीवन का हम नहीं कहते, लेकिन रंगे हाथ जो जिस तरह से पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार का जो हम लोग कहते थे वो प्रमाणित हो गया है। तो हमारा ये कहना है, पुलिस कमिश्नर बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम लेकर बोलते हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाजे देखिए, डूब मरने की बात है। लोकतंत्र में जो विधायक चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो जनता की समस्याओं की बात नहीं करेंगे तो कल को उनकी जमानतें जब्त होंगी, उनकी सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी, और सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी, दूसरा कोई आएगा वो भी हारेगा। सरकार को सपा कांग्रेस से मिलकर के अधिकारियों ने कई ने तय कर लिया है कि यहाँ किसी कीमत पे जिस तरह से हमने लोकसभा में बंटाधार किया है, सब जगह उसी तरह से विधानसभा में भी सुपड़ा साफ करें। तो माननीय योगी जी से यही मेरी यहाँ से प्रार्थना आपके माध्यम से कि वो बड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी इस सारे जो जितने भी विभाग हैं, सरकार के विभागों के मुखिया होने के नाते वो इस बात के लिए अपनी जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल सौगंध खा के, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं असत्य से बहुत मुझे चिढ़ है और मैं पक्का सनातनी हूं, देवादिदेव महादेव की सौगंध है। ना तो कोई उत्तर प्रदेश से किसी नेता ने मुझसे कहा है और ना कोई दिल्ली से। कहा क्या जाता अधिकारी जी उत्तर प्रदेश में कोई नेता कह रहा है करा रहा है, कोई कहता जी दिल्ली से करा रहा है। मेरी किसी से बात नहीं हुई, मेरी पीड़ा है मेरे लोगों को, ये तो मैं बानगी केवल सामने है, प्रमाणित है। जो लोग जिनसे पैसे लिए जा रहे थे लगातार लौनी में पूरे प्रदेश को लूटे अधिकारी, मुझे तकलीफ नहीं, मैं पहले बोल चुका हूं, लौनी को अगर लूटेंगे तो लौनी की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। गाजियाबाद जिले में गाय नहीं कटेगी, बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार नहीं होंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा नहीं जाएगा। इसकी नैतिक जिम्मेवारी जिस तरह शास्त्री जी ने, मैंने फिर दोहरा रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने केवल 25 पैसे की गड़बड़ के लिए जिम्मेवारी लेते हुए त्यागपत्र दिया था रेल मंत्रालय से, उसकी मिसाल को हमारे चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेंगे कि जितने मेरे चेले हैं जो लूट रहे हैं नीचे, या चेले नहीं भी हैं, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस्तीफा दूंगा। तो एक मिसाल पेश होगी और पार्टी की एक साख बढ़ेगी। और 2027 में मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये काम कर दिया तो कोई अधिकारी बेईमानी नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन देकर के और जो बेईमान अधिकारी उन पर कार्रवाई करा दी, तो उसके बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 2027 में 350 सीट आएंगी। दबाव केंद्र से नहीं पड़ रहा, आपने शायद वैसे कंफ्यूजन नहीं, सीटें ये प्रण किया था अधिकारियों ने, उनके नाम भी मैं जब मुझे बुलाया जाएगा, जो अधिकारी थे विद प्रमाण, क्या क्या षड्यंत्र हुआ। आज माननीय गृह मंत्री जी के लिए दलित विरोधी सेट करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए सोशल मीडिया में, और मीडिया को कौन खर्चा कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, ये सारी चीज हमारे पास है। लेकिन दिल्ली का मैं कह रहा हूं ना कि दिल्ली में मेरी किसी से बात हुई हो, उत्तर प्रदेश में किसी से बात हुई, और कोई किसी के मैं कहने से कहीं कभी भी कुछ करता हूं आज तक, मैं बता रहा हूं, वो पूरी मैं सौगंध खा के कहता हूं, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद इस बात को लेकर पीड़ित हूं, हमने प्रण किया था कि हम रामराज लाएंगे, और रामराज था 1 साल पहले तक, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल बिगाड़ा गया और वो आज तक पटरी से उतर चुका है, उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। हम बताइए 5 विधायक मिले जाके, और नहीं कई बार मिले, हमने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार के प्रमाण ऊपर कहा जाता है ना कि सीपी ईमानदार है, तो विद प्रूफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा जब कहें तब। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन निकल जाएगी। ये गाय कट रही है क्या, बिना भ्रष्टाचार कट रही है क्या? ये बलात्कार हो रहे हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। एक बार नहीं मिले, कई बार मिले हैं। देखिए, सुनी नहीं जा रही है, बात सुनने की नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार आश्वासन दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे तो संत हैं, लेकिन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय की जुबान है कि जान चली जाए पर वचन नहीं जाएगा। 3 बार कहा कि मैं हटा रहा हूं, लेकिन हमें जानकारी आई है कि अधिकारी महाराज जी की भी नहीं सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बड़ी बात कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी विधायकों की भी सुनेंगे, और मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब खड़े हैं। जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं सुन रहे तो सारे विधायकों का आह्वान करें और हम उनको ठीक करने का काम भी करेंगे। टीला मोड़ की अभी घटना को आप बार-बार बात करते हैं, एक ऑडियो जारी हुई थी क्या, जिसमें कहा जा रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए, वो ऑडियो क्या थी? हमारा साथ कौन दीजिए? एक महिला उसमें बोल रही है कि आप हमारा साथ दीजिए, घटना है, मारपीट की घटना है, मुस्लिम है, आपस का झगड़ा है। नहीं, वो टीला मोड़ पे तो गाय कटी है। वो जो कह रही है हमारा साथ दीजिए, उससे इस घटना का मतलब क्या छेड़छाड़ का?
उन्होंने ये कहा है कि वो भाई है सगा, और उन्होंने वीडियो जारी करके कहा भी है, जो पुलिस ने कहा है कि उसका एक बड़ा भाई था सगा, उनका कोई भाई नहीं रहता। अभी आपके बीच में आ रही है। ये हुआ, आपने अभी देखा होगा लोकसभा चुनाव में पार्टी की हालत क्या कर दी। जिस समाजवादी पार्टी पे एक भी कैंडिडेट खड़ा करने की हैसियत नहीं थी, शिवपाल सिंह जी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे थे, कहां से लड़े। हमारा सर्वे में 78 तक सीटें आ रही थी। तो ये जो 33 सीट आई, इसके बीच में उन बातों को नहीं कहूंगा, क्या क्या षड्यंत्र हुए, किसने किए, क्यों किए, किसके इशारे पे किए, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ये कहना है कि गाजियाबाद में हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, लड़कों ने उसके गाल को पकड़ के खींचा, जिले की महामंत्री है भाजपा की। उसके बाद उसकी ननंद जो मुंबई में उनके पति पुलिस में है, वहां से आई हुई थी, उसको धक्का मारा, उसका हाथ नहीं उठ रहा है। एक और बहन जो उसने चिल्लाई तो उसका कुंडल छीन के ले गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए यहाँ के अधिकारी गाजियाबाद के? उन्होंने उसकी एफआईआर तक लिखना उचित नहीं समझा, जांच कर लेते, जो पाता हो जाता। उसके बाद क्या वीडियो जारी करते हैं, मतलब राजनीति। अगर कोई विधायक कह रहा है कि इसकी जांच कर लो, सच्चाई है, तो राजनीति देखिए क्या हालात बना दी अधिकारियों ने। गाजियाबाद की जो जनता दिन रात भाजपा के लिए गुण गाती है, एक तरफा भाजपा को वोट डालती है, उनका दोष सिर्फ इतना इसलिए नहीं सुना जा रहा कि माननीय अतुल गर्ग जी को हराने के लिए जिस कमिश्नर ने दिन रात एक किया और अधिकारियों को लगाया, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता खासतौर से उनको टारगेट करके, जिन्होंने मेहनत ज्यादा की, उनको टारगेट करके एक एक को जेल भेजने का काम हो रहा है। उनके मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस बात को जब मैंने कहा, अभी एक मौलवी थे, अभी कहा गए यहाँ, उनके बेटी, उसको छोड़ दिया गया दहेज के लिए, उसने एप्लीकेशन दी, और जब वो दूसरा पक्ष आया तो दबाव बनाने के लिए, फैसले के लिए, पुलिस ने रात में उनका लड़का उठाया। और जब उठाया, मुझे जानकारी हुई जनता दरबार में, तो मैं देख करके सुन करके मैंने इनसे कहा कि आपको कुरान की सौगंध खानी पड़ेगी, झूठ नहीं बोलना है। उसने कहा जी कहीं मुलाकात ही नहीं हुई। थाने में बुलाया, मैंने कहा साहब जैसा कह रहे हो, पुलिस ने हड़काया। नासिर हुसैन, आप इधर आइए। कौन था दूसरा? नहीं, जो चौकी इंचार्ज है। नासिर हुसैन नहीं, नासिर हुसैन एसएसआई है। चौकी इंचार्ज कौन है? एहसान। इन दोनों ने इनसे पैसे की मांग की, और इनको रात में जब कहीं चले गए, इन्होंने कहा साहब कल आ जाऊंगा। इनका बेटा जो है, उसको रात में पुलिस ने बंद कर दिया, अगर पैसे नहीं दिए। और जब मैं वहां गया हूं, उसके बाद बुखार में था वो, 151 कर दी। आप ये बताइए, ये एप्लीकेशन दे चुके हैं पहले ही, बुखार का सर्टिफिकेट है। और ये पुलिस ने ये कहा है, इसलिए हम आपके सामने कह रहे हैं, इनको बुलाया हमने। पुलिस ने कहा है कि इसका झगड़ा हुआ। इनका ये कहना है कि हम मिले ही नहीं उनसे, तो झगड़ा कहां से हो गया? लड़के को रात को सोते हुए को रजाई में से खींच के पुलिस लेके आई है, जब पैसे नहीं दिए। अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। जब हमने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया और खुलेआम एसीपी ऑफिस में पैसे लिए जा रहे हैं, तो 2 सिपाहियों को निलंबित किया है। क्या हर बात के लिए करना पड़ेगा? ये बताइए भाई, कुरान पे हाथ रख के बताओ, ये आपकी कोई झगड़ा हुआ उनसे? मैं कुरान शरीफ को हाथ में लेकर के ये सच्ची बात बोलता हूँ, मेरा उनसे कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। वो मेरे घर पर आए भी नहीं, सिर्फ थाने में मुलाकात हुई। और ये एक आरोप लगाते हैं कि ये लड़की का रिश्ता कई जगह करके पैसे ले चुका है। मैं इसके लिए भी कुरान को हाथ में लेकर के कहता हूँ कि मेरी बच्ची का रिश्ता आज से पहले कहीं हुआ भी नहीं, ये पहली बार रिश्ता हुआ है। छुटा, दहेज के लिए छुटाना। और जो है, मैं एप्लीकेशन दी मैंने कि जी मेरी बच्ची को छोड़ रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमारा सामान दे दीजिए, तो जो तुम्हारा खर्चा हुआ है वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा मतलब ये बात सत्य है कि नहीं? ये बात सच है कि सिर्फ वो जो है गाड़ी और पैसे के लिए वो छोड़ रहे हैं। तो ये पीड़ित व्यक्ति को उल्टे इसके लड़के को केवल ये साइन कर दे और कोई आगे कार्रवाई ना करे, इसके लड़के को रात भर बंद रखा जाता है हवालात में। जब ये वहां रजाई देने गया, इतनी कड़ाती सर्दी में, मानवता की, इसको देखिए। उसके बाद पुलिस बयान देती है कि झगड़ा हुआ है। हम खुद कह रहे हैं, इसलिए कुरान हाथ में मैंने कहा इनसे लेके आना है। ये मौलवी भी है, ये मौलवी भी है, और ये मतलब उसमें एग्रीकल्चर में इन्होंने ग्रेजुएशन किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। इस व्यक्ति को जब हमने पूरा जांच लिया, इसके मतलब वो थाने में बुलाया गया है, वो कभी इसके घर नहीं आए, झगड़ा कहाँ हो गया? तो एसीपी ने मुझसे खुद कहा, उन्होंने ये कहा कि कोई झगड़ा नहीं हुआ और पुलिस ने गलत बंद किया है। और उसके बाद अगले दिन बयान आ जाता है अखबार में कि हम जांच कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो हो रहा है, अरे भाई हमने देखा, महाराज जी देखिए संत है, और कहीं ना कहीं दया भाव रहता है,
वो डांट ही सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते। कभी सरकारें, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और बहन जी की सरकार देखी है आपने कभी? तो देखिए ना, तो 26 साल से हम भी देख रहे हैं, यही अधिकारी नाचते थे। महाराज जी संत हैं, भले व्यक्ति हैं, उनको कहीं ना कहीं सपा बसपा के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये आवाज अगर जाएगी तो मुख्यमंत्री जी जांच कर लेना। हम विधायकों भी कर लें, पूरे प्रदेश के विधायकों की। विधायकों आंसुओं से रो रहे हैं, खूनी आंसुओं से रो रहे हैं भाई। नहीं, सुनेंगे अब देखते हैं ना क्या होगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा, तो क्या आपको लगता है मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं। प्रमाणित हो गया भ्रष्टाचार ऑफिस में, आरोप कहां है? जब वीडियो आ गया, आप नहीं छापा है, आप ही दिखा रहे हैं, और वो वीडियो भी साफ दिखाई दे रही है। पुलिस ने, अगर ये सत्य ना होता तो पुलिस वाले उस पर मुकदमा क्यों लिखते? मतलब भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया है, ये आरोप नहीं है, ये प्रमाणित हो गया। आरोप होता है कि उसमें प्रमाण ना हो, ये प्रमाणित हो गया है। ये आदमी कुरान लेके आया, ये प्रमाणित हो गया है कि उसके लड़के को केवल पैसे लेने के लिए और फैसले पे साइन कराने के लिए उसको बंद किया गया रात भर। किसी के बालक को रात भर बंद करोगे आप? तो ये चीजें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार कह चुके हैं कि हटाऊंगा, इसकी शिकायत है, लेकिन नहीं हटाना, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उनको भी और सुनने वाला चीफ सेक्रेटरी साहब का खास बनता है। क्या कारण है? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो अपनी बात को कह रहा हूं। लौनी के संबंध में, गाजियाबाद के संबंध में गाय ना कटी हो और टेस्ट में मांस ना आया हो, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? गोरक्ष पीठाधीश्वर के रहते हुए अधिकारी इतने दुस्साहसी कैसे हो गए? तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को याद करेंगे और ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। कल संतों पर भी हमला हो गया थाना वेस्टडी क्षेत्र में। अब ये तो आप संतों का हमला, गाय तो माता ब्रह्मांड की, हिंदुओं की। सपा में अगर गाय के पूंछ को किसी ने काट दिया तो थाने सस्पेंड होते थे, गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं, हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उनपे भाई। हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज, जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं ये। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन यह बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम, कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने, एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन दिया। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन दे और मिसाल पेश करें, उत्तर प्रदेश का मैसेज केवल देश में नहीं दुनिया में जाए। जिस प्रकार से आप एक बार सदन में बैठ गए थे विपक्षी विधायकों को लेकर, आने वाले समय में अगर नहीं सुनवाई होगी तो किस प्रकार? नहीं, हम बैठे नहीं थे, वो तो ऐसे ही सब घूम रहे थे बात करते हुए।